वो बेटी, माँ, पत्नी और वीरांगना का फर्ज निभा गई। देश हित में कार्य करके गुमनामी की जिंदगी बिता गई। भोग विलासी और सवार थी, क्या जाने तेरी पहचान है क्या। सिर उठाकर जीने वाले जाने हैं कि तू भारत की शान है, तू भारत की शान है। हेलो एवरीवन, मैं संतोष पांचाल ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसी वीरांगना के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को दिलाने वाले वीरों और वीरांगनाओं को हम भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। सुभद्रा कुमार चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपनी कविता में बताया है कि वह बरछी, ढाल, कृपाण और कटारी चलाना जानती थी। ऐसी ही एक वीरांगना लगभग 50 वर्ष बाद इन्हीं तेवर में दिखाई दी, जिन्हें पिस्तौल चलाने में निपुणता हासिल थी। उन्हें बम बनाना भी आता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्गा भाभी की, जिनका काम अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए राजस्थान से बम, बारूद, पिस्तौल लाना और ले जाना था। आज़ादी की इस लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन पर भी इनका गहरा प्रभाव रहा है। बताया जाता है कि दुर्गा भाभी एक बार भगत सिंह की पत्नी भी बनी, जो बहुत ही कठिन कार्य है। तो आइए जानते हैं दुर्गावती से दुर्गा वोहरा और दुर्गा वोहरा से दुर्गा भाभी बनने तक का सफ़र। फिरंगियों को नाको चने चबवाने वाली महान क्रांतिकारिणी दुर्गा जी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। पंडित बांके बिहारी के घर हुआ था, जो इलाहाबाद न्यायालय में नाजिर के पद पर कार्य करते थे, और उनके दादा जमींदार थे, जो दुर्गा जी के साथ खेलते खेलते अपने बचपन में लौट जाते थे। इस महान वीरांगना की वीरता के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। फिर भी इनकी जयंती और पुण्यतिथि पर सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। केवल क्रांति दिवस पर ही इनको याद किया जाता है। दुर्गावती जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। छोटी सी उम्र में ही माँ का देहांत हो गया। पिता ने संन्यास ले लिया। उनके दादा ने ही उनकी सभी जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा करने का जैसे अपना लक्ष्य बना लिया था। कक्षा 3 तक ही पढ़ाई करने के बाद 10 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हो गया, जो उनसे 5 वर्ष बड़े थे। भगवती चरण वोहरा के पिता लाहौर में रेलवे के बड़े अधिकारी थे, जिनका नाम शिवचरण वोहरा था। भगवती चरण को कुछ लोग भागती कहकर बुलाते थे। भगवती चरण भी उस समय रेलवे में काम करते थे। फिरंगियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को वो बचपन से ही देखते आ रहे थे। इन अत्याचारों को देखकर उनके मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी और स्वराज प्राप्ति के रास्ते पर चलना तय कर लिया। स्वराज प्राप्ति के लिए विद्रोह की बात उसने अपनी पत्नी दुर्गा जी के सामने रखी, जिससे वह भी राजी हो गई। भगवती जी 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। 1923 में भगवती जी ने बीए और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर कर ली थी। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टडी सर्कल की स्थापना की, जिसमें शिवराम हरी, थापर, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह मुख्य थे। 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, उसकी स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली बुराइयों के विरोध में आवाज़ उठाने के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जागृति फैलाना भी था। इस सभा के लिए इन सभी क्रांतिकारियों का भगवती के घर आना जाना बढ़ गया था। उस समय दुर्गा भाभी लाहौर में एक कॉलेज में पढ़ाती थी और अपने घर में आए क्रांतिकारियों से वो पहली बार मिली और HSRA में शामिल हो गई। चूँकि भगवती जी इन सबसे बड़े थे,
जिसके कारण सभी दुर्गा वोरा को दुर्गा भाभी कहकर बुलाने लगे। 1920 के दशक के अंत तक HSRA के सभी सदस्यों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा दिया था, तेज कर दिया था। दुर्गा भाभी एक महत्वपूर्ण योजनाकार के रूप में HSRA का महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। 1928 में अपने बेटे को जन्म देने के 3 साल बाद अपनी गतिविधियां उन्हें कम करनी पड़ी, क्योंकि फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने HSRA के सदस्यों के विरुद्ध दमनकारी अभियान शुरू कर दिया था। भगवती चरण जी बम बनाने के कार्य में निपुण थे, तो उसमें उन्होंने बम बनाने के लिए लाहौर में एक कमरा किराए पर ले लिया। अपनी क्रांतिकारी सक्रियता को जारी रखा। 1928 में दिसंबर की शुरुआत में भगवती जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे। 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सांड्रस की हत्या कर दी थी। सरजौन के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए थे, जिससे सभी भारतीयों को, आंदोलनकारियों को गहरा दुख हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस से बचते बचाते तीनों क्रांतिकारी मदद के लिए दुर्गा भाभी के पास आ पहुंचे। दुर्गा भाभी बिना अपनी परवाह किए इनकी सहायता के लिए तैयार हो गई और जितने भी रुपए गहने उनके पास थे वो सब इन क्रांतिकारियों को दे दिए और समाज की परवाह किए बिना भगत सिंह की पत्नी का ड्रामा रचकर पुलिस की आंख से बच निकले। उस समय ऐसे रीति रिवाज थे कि ऐसा सोचना भी पाप था और कई सवाल खड़े करता था। दुर्गा भाभी ने अपने आप को जोखिम में डालकर क्रांतिकारियों की मदद करने का फैसला ले लिया था। भगत सिंह और उनकी पत्नी के रूप में अपने 3 साल के बेटे को लेकर इस वीरांगना ने राजगुरु को परिवार का नौकर बताया और लखनऊ के लिए ट्रेन में बैठ गई। चंद्रशेखर आजाद ने भी औरतों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले साधु का वेश बना लिया था। सुखदेव की बहन और उसकी मां की मदद से लाहौर से बच निकले। लखनऊ पहुंचते ही भगत सिंह ने भगवती चरण को टेलीग्राम द्वारा बताया कि वो दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता आ रहे हैं और राजगुरु बनारस जा रहे हैं। ये सब जानकर भगवती जी हैरान हुए और बहुत ही प्राउड फील किया कि जब उन्हें पता चला कि कैसे उनकी पत्नी ने भगत सिंह की मदद की। उन तीनों ने, कौन तीनों? भगवती चरण, दुर्गा भाभी और वेश बदले हुए भगत सिंह ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और कई क्रांतिकारियों से मिले। भगवती चरण के बम बनाने वाले कारखाने पर छापा पड़ने के कारण उन्हें अपने आप को छिपाना पड़ा। उनकी पत्नी दुर्गा ने उनका पूरा साथ दिया और क्रांतिकारियों के पत्र उनके परिवारों तक पहुंचाती रही, यानी कि संदेश इधर से उधर भेजती रही। क्रांतिकारियों और नेताओं को लगातार अरेस्ट किया जा रहा था, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा था, जिसके कारण दुर्गा भाभी ने खुद क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत और तेज कर दी। इनमें लॉर्ड हैली, जो पंजाब के पूर्व गवर्नर थे, और क्रांतिकारियों के कट्टर दुश्मनों की हत्या के साहसिक प्रयास शामिल थे। भगवती चरण की भगत सिंह को जेल में छुड़ाने की योजना थी। वो एक योजना बना रहे थे जिसमें उन्होंने स्वयं बनाया हुआ बम जेल में रखना था। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर परीक्षण करते हुए अचानक बम फट गया और भगवती चरण जी शहीद हो गए और दुर्गा भाभी बहुत दुखी हुई। अपने पति की मृत्यु का संदेश मिलने के बाद वो बहुत दुखी हुई, जिससे उभरने के लिए दुर्गा भाभी ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां और भी तेज कर दी थी। जुलाई 1929 में भगत सिंह की तस्वीर के साथ लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व किया, लीडरशिप की और उन्हें रिहा कराने की मांग की। इसके कुछ सप्ताह बाद, यानी कि 63 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले जतिंदर नाथ दास ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे।
जिन्होंने कहा था मेरे अनशन का अर्थ है जीत या मौत, उनका अंतिम संस्कार दुर्गा भाभी ने ही करवाया था। उसी वर्ष 8 अक्टूबर को दुर्गा भाभी ने दक्षिण बॉम्बे में लेमिंगटन रोड पर खड़े हुए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। इसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया और 3 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया। उन्हें निर्दोष पाया गया, रिहा कर दिया गया। 1939 में उन्होंने मद्रास में मारिया मॉन्टेसरी, जो एक प्रसिद्ध शिक्षक थे इटली के, उनसे ट्रेनिंग ली। 1 वर्ष बाद उन्होंने लखनऊ में उत्तर भारत का पहला मॉन्टेसरी स्कूल खोला। इस स्कूल को उन्होंने पिछड़े वर्ग के 5 बच्चों के साथ शुरू किया। आज़ादी के बाद के वर्षों में दुर्गा भाभी ने लखनऊ में गुमनामी की जिंदगी जी। बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद में अपनी अंतिम सांस ली थी और दुनिया को अलविदा कह गई थी। देश को आज़ादी के नए अफसानों की ज़रूरत है। दुर्गा जैसी वीरांगनाओं की आज फिर ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करती हूँ और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी इस महान वीरांगना के बारे में जान सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।